नमस्कार दोस्तों, अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड होता क्या है, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बारे में। आज हम इन दोनों में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली अगर इनके मीनिंग की बात करें तो ईटीएफ को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब होता है कि एक ऐसा फंड जो एक्सचेंज पर ट्रेड करता हुआ हो, यानी जैसे स्टॉक आप देखते हैं कि एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, वैसे ये ईटीएफ भी एक्सचेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इंडेक्स फंड की बात करें तो ये भी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी को टारगेट करता है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्टली ट्रेड नहीं होता है, पूरे दिन ट्रेड नहीं होता है, पूरे दिन के लास्ट में आपको इसका वैल्यू पता चलता है। ठीक है, ये दोनों इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अब मैनेज्ड बाय, हम देखते हैं इनको मैनेज कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इंडेक्स फंड जो है वो मैनेज किया जाता है एएमसी के फंड मैनेजर के द्वारा। ठीक है, एएमसी का फंड मैनेजर इसे मैनेज करता है। इंडेक्स फंड में कौन कौन से शेयर्स रहेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स रहेंगे, ये इससे लेके आपको कितनी यूनिट अलॉट होगी, ठीक है, ये सारी चीजें एक एएमसी का फंड मैनेजर ही मैनेज करता है। और इस समय आप मान के चलिए कि इंडेक्स फंड जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिसको आप परचेज करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के अनुपात में आपको एनएवी अलॉट की जाएगी। एनएवी अलॉट की जाएगी, ये देखा जाएगा कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इस प्लान में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एनएवी अलॉट की जाती है। अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में क्या होता है कि एक जैसे ईटीएफ है, इसका आपको एक फिक्स प्राइस होता है, एक प्राइस होता है जिसपे ये ईटीएफ ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर आपको ईटीएफ परचेस करना है या बाई करना है तो आपको उतना पैसा लगाना पड़ेगा और आप इसे बाई कर सकते हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि ईटीएफ बाई करने के लिए आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है कि अगर आप बाई कर लिए बाद में अलॉट होता है। एकदम जैसे नॉर्मली आप स्टॉक इंट्राडे में आप जाते हो, परचेस कर लेते हो, इमीडिएट आ जाता है। ऐसे ही ईटीएफ भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होता है। जैसे आप ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर चूंकि लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है और आप देख सकते हैं कि आपके पास इतना ईटीएफ मिल गया है। ठीक है, तो इस मामले में ये होता है कि यहां पे आप खुद इसे बाई एंड सेल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझेंगे। फ्रीडम की बात करते हैं तो यहां इंडेक्स फंड में आपका फ्रीडम बहुत कम होता है, क्योंकि एक बार आपको सिर्फ पैसा लगाना है। पैसा लगाने के बाद जो आपको यूनिट अलॉट हो जाएगा, वो कौन कौन से उसमें शेयर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सब कुछ फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप सिर्फ जिस अनुपात में पैसा लगाए हो उस अनुपात में आपको एनएवी अलॉट हो जाएगी, सिर्फ इतना ही आपसे मतलब है। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं है। ईटीएफ में आप बाई कर सकते हो, इमीडिएट बाई कर सकते हो, इमीडिएट सेल कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईटीएफ में जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से चूज करते हो। वो एक बास्केट होता है। जैसे ईटीएफ निफ्टी 50 हो गया तो जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है उसको ये टारगेट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी स्वतंत्रता ये होती है कि आप बाई सेल खुद कर सकते हो और इमीडिएट जैसे आप बाई सेल करते हो, इमीडिएट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। आप देख सकते हो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, इमीडिएट ट्रैक कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होता है। ये दिन के लास्ट में ही आप इसे ट्रैक कर पाओगे। दिन के लास्ट में एक बार कैलकुलेशन होता है, तब आप देख पाओगे कि आपका आज पूरे दिन का प्रॉफिट गया है या फिर लॉस गया है। बात करें रिस्क की तो यहां पर ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसे एक प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो वो उसी हिसाब से चीजों को व्यवस्थित करता है कि आपको ज्यादा रिस्क न उठाना पड़े और रिटर्न भी आपका अच्छा हो। इसमें आप खुद मैनेज करते हो। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है मार्केट का तो हो सकता है आप यहाँ पे ज्यादा रिस्क खा लो, तो ज्यादा रिस्की हम कह सकते हैं ईटीएफ होता है। रिवार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप ज्यादा रिवार्ड यानी ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है तो। ये कमोबेश आपको ठीक रिटर्न देता है, मार्केट को बीट करने का प्रयास करता है, अपने बेंचमार्क से अच्छा करने का प्रयास करता है।
फिर भी अगर इसकी अपेक्षा देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न आप कम देख सकते हो, बट ज्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है तो रिटर्न यहाँ पर हो सकता है इससे भी कम आपको देखने को मिले। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आप खुद बाई सेल करते हो, अभी मार्केट कैसा चल रहा है उसी मार्केट के ऊपर ही आपका रिटर्न निर्धारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अगले पॉइंट को समझते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। तो इसमें इंडेक्स फंड की अपेक्षा इसमें खर्चे आपके कम होते हैं। इंडेक्स फंड की अपेक्षा इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है और इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से दूसरे के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, आप इसमें एकदम पैसिव इन्वेस्टर होते हो, इसमें आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। तो जब पैसिव होते हो तो कोई थर्ड पर्सन इसे मैनेज करता है, तो भाई थर्ड पर्सन फ्री में तो मैनेज नहीं करेगा ना, उसे तो पैसा चाहिए, उसको सैलरी चाहिए। तो सैलरी वगैरह थोड़ा सा खर्चा जो है वो इसमें से आपका आप ही के पैसे में से देना होता है। तो ये थोड़ा सा इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे बढ़, तो आप देखेंगे इंडेक्स फंड में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाता है और इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं एसआईपी के ऑप्शन पे। तो आप ईटीएफ में एसआईपी नहीं कर सकते। आप ईटीएफ में चाहो भाई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप पैसा लगा लो, तो ईटीएफ में इसकी सुविधा नहीं होती, क्योंकि इमीडिएट आपको परचेस करना होता है, सेल करना होता है, वो प्रोसेस ट्रेडिंग जैसा होता है। तो इसमें एसआईपी का ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, आप चाहो तो एक नियमित अंतराल पर इसमें पैसे लगा सकते हो अपने हिसाब से, बट वो एसआईपी नहीं होता है। आप उस तरीके का एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉपर एसआईपी आप कर सकते हो। 500 रुपए, 1000 रुपए जो आप कर पाओ, तो वो हर महीने के हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो एसआईपी की सुविधा इंडेक्स फंड में होती है, इसमें नहीं होती है। अगर बाई सेल की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि आप यहाँ पे बाई सेल इमीडिएट कर सकते हो। पूरे दिन में आप 10 बार चाहो तो बाई कर सकते हो, 10 बार चाहो तो सेल कर सकते हो। और कितनी बार आपने बाई किया है, कितनी बार आपने सेल किया, उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, आप इमीडिएट देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटीज है वो आपको ईटीएफ में मिल जाती है, लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। अगर आप बाई करते हो, आप चाहो तो 10 बार बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो 10 बार आप बाई करते हो वो उन सबका सेटलमेंट एक ही टाइम होगा, इवनिंग में होगा। इवनिंग में होगा, तो इन सबका सेटलमेंट एक टाइम होगा, इवनिंग में होगा। जब एक बार सेटलमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई आपने जो बाई किया है कितने पे आपको एनएवी अलॉट हुई है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा इस मामले में यहाँ पे आपको लिवरेज प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए होना बहुत जरूरी है अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हो, आपके पास डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी तरीके का डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। अब डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारे जो ब्रोकर फर्म होते हैं वो आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं, जैसे जेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप उनमें आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होता है, उसके बाद आप ट्रेड कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं एनएवी की। तो यहाँ पे जब आप एक बार परचेस करोगे तो आपको एनएवी के हिसाब से जो आपने पैसा लगाया उसके हिसाब से आपको एनएवी अलॉट होगी। वो इवनिंग के टाइम पे जो मार्केट चल रहा होगा उसी हिसाब से होता है। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें भी यूनिट अलॉट होती है, लेकिन अभी जो ईटीएफ का भी क्या प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती है। लिक्विडिटी की बात करें तो ये ज्यादा लिक्विड होता है, क्योंकि इमीडिएट आप देखेंगे कि आप जब चाहो तुरंत बाई कर सकते हो, जब चाहो तुरंत सेल कर सकते हो, तो ज्यादा लिक्विड होता है। ये अपेक्षाकृत थोड़ा कम लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड ये भी होता है। अभी आप चाहो, अगर आपको पैसा निकालना है तो आप यहाँ पे सेल कर दोगे तो पैसा आपका 1-2-3 दिन में सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिक्विड होता है, लेकिन ये ज्यादा लिक्विड होता है क्योंकि ये ट्रेड होता रहा है। जो चीज ट्रेड हो रही है इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा लिक्विड है। आगे बात करें ग्रोथ ऑप्शन, तो इसमें आपको ग्रोथ एंड डिविडेंड दोनों मिल जाता है। इसमें आपको ग्रोथ ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ डिफरेंस है दोनों में। उम्मीद करते हैं आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, इंडेक्स फंड बेहतर हो सकता है या फिर ईटीएफ हो सकता है। अगर आप डेली मार्केट में आके ट्रेड करना चाहते हो, नॉर्मली जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, तो आपके लिए ईटीएफ ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि भाई मुझे पैसा है, वो मैं पैसा लगा दे रहा हूँ, कोई एक प्रोफेशनल बंदा उसे मैनेज करे, मुझे तो अच्छा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिस्क भी ना हो, तो आपके लिए इंडेक्स फंड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में और भी बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, तो वो भी आप एक बार जरूर देखिए, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको क्या लेना है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।